राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट इस समय ट्रेड कर रहा है 40 रुपये के आसपास। क्या हमें बाइंग करना चाहिए, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और टारगेट क्या हो सकते हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ट्राइडेंट के फिगर को देखें, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ कुछ IRFC और IREDA की याद दिलाता है, लेकिन फिर भी ये उससे मुझे थोड़ा बेटर दिखाई देता है। पहली बात, अगर हम पहला सपोर्ट बात करें तो इसने एक हैमर का फॉर्मेशन किया था, आपके सामने आ रहा होगा। ये जो हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, ये इसका पहला सपोर्ट है। और ये हैमर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है 32 रुपीज़ पे। तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 32 रुपीज़ पे, और इसको हम S1 नाम दे देते हैं। इसके ऊपर एक और सपोर्ट है S2, जो कि निकल के आता है 35 रुपीज़ पे। और यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं इन नेक पैटर्न। ये एक हैवी टर्न रिवर्सल का काम करता है। इन नेक पैटर्न जनरली प्राइस को एक अपथ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर जाता है। और आप देखेंगे कि अगर किसी बंदे ने इस पैटर्न पे ट्रेड किया होगा तो उसको शानदार लेवल्स मिले हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसको सबसे अपर लेवल पे ही एग्जिट मिला होगा, लेकिन उसने अपने हिसाब से उसको जितना सोचा होगा उतना प्रॉफिट उसने बुक कर लिया होगा। और अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं तो कभी कभी वापस मार्केट आपसे छीन लेता है। तो हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। यहाँ पे इन नेक पैटर्न जो बना है, ये इन नेक पैटर्न एक सपोर्ट का काम कर रहा है। वो सपोर्ट निकल के आता है 35 रुपीज़ पे और करंटली ये ट्रेड कर रहा है 40 रुपीज़ पे। तो पर्सनली मैं इसको बाइंग करने नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर इलेक्शंस के टाइम में हो सकता है 1 महीने अगर मैं रुक जाऊँ तो शायद मेरे को ये 35 पे, अगर मेरी अच्छी किस्मत होगी तो 32 पे मिलेगा। और 32 से जब ऊपर जाने लगेगा तो 33 के आसपास मैं इसको बाई कर लूँगा चुपचाप, और स्टॉप लॉस लगा दूंगा मैं क्या 32 का, कि अगर मेरा लॉस हुआ तो 32 पे मैं पोजीशन काट के 1 रुपये का लॉस बुक कर लूँगा, है ना। लॉस तो बुक करना आना पड़ेगा, हमेशा प्रॉफिट तो होगा नहीं। एक्सपेक्टेशंस अच्छी चीज़ है, लेकिन आँख बंद करके नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आती हैं। अगर मान लेते हैं 35 पे हमको दिख गया तो क्या करना चाहिए। तो देखिए 35 पे जब आएगा तो अपनी आंखें बड़ी कर लीजिएगा, और आंख बड़ी करके ध्यान से उसको 2-3 दिन वॉच कीजिएगा। अगर RSI 40 के ऊपर ट्रेड करे और ये ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप इसको बाई करिएगा 36-37 के आसपास, जिससे आपका SL बन जाएगा 35 का या 34 का, 2 पॉइंट्स का। और आपके जो टारगेट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 46, क्योंकि इस पॉइंट पर बन रहा है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न आपका बन रहा है 3 क्रो पैटर्न, दूसरा हैवी पैटर्न। ये दोनों के दोनों बेरिशनेस को दिखाते हैं। तो इस पॉइंट पे मार्केट में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। और तीसरा, अभी तक ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था हैमर, वो हैमर अब बन जाएगा रेजिस्टेंस। आप देखेंगे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा मार्केट में। मैं इसको फिर से एक बार हाईलाइट करता हूँ। जब मार्केट गिर रहा था तो इसने एक हैमर का फॉर्मेशन किया, क्योंकि हैमर एक गिरते हुए मार्केट में बनता है। और ये हैमर दोबारा टेस्ट हुआ तो देखा जाए ये पॉइंट एक सपोर्ट बन गया था, क्लियर। लेकिन जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, देख रहे हैं आप, तो यही सपोर्ट अगले मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो सपोर्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में। ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। अभी तक जो मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अगर मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो वही सपोर्ट कंसीडर करता है एज अ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर मार्केट एक बार 35 को क्रॉस करके नीचे चला गया तो हमारे लिए समस्या भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी ट्रेड कीजिए तो स्टॉप लॉसेस को हमेशा मेंटेन रखिए, नहीं तो जब हम स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं तो कभी कभी हमें बड़ा लॉस हो जाता है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आए होंगे। हम एक बार फिर से समराइज़ कर दें। पहला सपोर्ट 35 है, पहला टारगेट 4 है, 46 रुपीज़ के आसपास है, और दूसरा सपोर्ट 32 है, और द सेकेंड टारगेट इज़ 52। ये कुछ लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रख के ट्राइडेंट को ट्रेड कीजिएगा। अगर आप ट्राइडेंट में बने हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है, आपको प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, कमेंट करिए। दूसरा, आपको ट्राइडेंट कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताइए, क्या राय है आपकी ट्राइडेंट के लिए। और तीसरा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई
कमी रह गई हो तो बताइए मेरे को, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।